बीजेपी गुजरात में खतरे में बिल्कुल नहीं थी। आप सोच लीजिएगा, आप दोनों का यदि बीजेपी, मैं आपको बता दूं, अभी भी मैं आपको, सुप्रिया जी मैं अभी भी बता दूं, आप राजनीतिक समीक्षक आपके यहाँ क्या स्थिति है? एक सेकंड रुक जाइए। अभी राजू शुक्ला ने स्टेटमेंट दिया, एक सेकंड, राजू शुक्ला ने स्टेटमेंट दिया कि 40 सीटों पे हम आ रहे हैं। यदि आप 40 सीटों में आ रहे हैं तो आपको इंडिपेंडेंट की जरूरत ही नहीं है, फिर आप इंडिपेंडेंट को साधने में लगे हैं। अब आपकी मैं बात का जवाब दे दूं, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी बात का जवाब दूं। सुप्रिया बोलिए आप। बिल्कुल मुझे एक मिनट जवाब भी तो देने दीजिए सर। आपने बोल लिया, मैं आपका सम्मान करती हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका सम्मान है, लेकिन अब मुझे बोलने का भी तो मौका दीजिए। ये जो खबर इन्होंने चलाई, ये इनकी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता हूं, क्या मैंने बोला हम किसी के टच में हैं? मैं उस बात को मानती हूं जो राजीव शुक्ला जी ने कहा है कि 40 से ज्यादा सीटें आएंगी मेरी, और मैं उस बात की पुष्टि कर रही हूं। ये इनकी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन, उस पर मैं क्यों रिएक्ट करूंगी? ये इनको किसी सोर्स ने बताया है, ये वो चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी भी रिएक्ट करेगी कि ये इंडिपेंडेंस के टच में, ना मैं करूंगी, क्योंकि ये न्यूज 18 इंडिया की सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन। और जहां तक आपने वो बात कही, आप मेरी बात एक लिख लीजिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का शेयर मिलकर भाजपा के वोट शेयर से ज्यादा होगा, और इसीलिए मैं बी टीम बुलाती हूं, क्योंकि मैंने ये उत्तराखंड में भी देखा, मैंने ये गोवा में भी देखा है। जी ओके कुलदीप सिंह। अमित जी कुलदीप कुमार जी बोलिए। 27 साल तक तो आम आदमी पार्टी नहीं थी गुजरात में। सुप्रिया जी और इनकी पार्टी कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई वहां पर? तब तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, तब ये क्या कर रहे 27 साल तक? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि बी टीम कौन है? बी टीम कांग्रेस है, जो हमेशा भाजपा को जिताने के लिए आगे बढ़ाती है। अगर हिमाचल में भी 5-7 सीटें कम पड़ेंगी ना, तो मैं आपके चैनल में दावे से कह रहा हूं 5, 7, 10 कांग्रेसी जाके उनकी सरकार बनवाएंगे, और ये उनको प्लांट करेंगे वहां पर भेजने के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां बन पाए। दूसरी बात ये कि 27 साल तो नहीं। दूसरी बात, ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना। शून्य की बात करते हैं भारतीय। कुलदीप जी जवाब ले लेते हैं, बात करते हैं कुलदीप जी। सुप्रिया जी से जवाब ले लेते हैं। 27 साल तक तो आम आदमी पार्टी वहां नहीं थी, 27 साल में भी आप अपना शासन नहीं वहां पर जमा पाए, ये एक लॉजिकल बात है। योर रिप्लाई टू दिस। 27 साल तो बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन मोदी आप बीजेपी को कहां हरा पाए? मैं इनकी एक बात का उल्लेख इससे कर देती हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं और हमारी लगातार गुजरात में बढ़ी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, पहले वाले जवाब में आपके प्रवक्ता ने कहा था हम मुद्दों की बात करते हैं, महिला सम्मान की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री जाकर वहां पर बिल्किस बानो की बात क्यों नहीं करते हैं? रेप के रिहाई की बात क्यों नहीं करते कि बलात्कारियों को 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है? जब मनीष सिसोदिया से इस चैनल का रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारा मुद्दा नहीं है, जिसका होगा वो उससे बात करेगा। ये महिला सम्मान की बात आप कर रहे हैं। आप उस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं जब यहां पर महिलाओं को थ्रेट दिया जाता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। जब यहां पर दंगे होते हैं तो मुंह पर मौन रख लेते हैं। जब यहां पर बुलडोजर चलता है तो भाग जाते हैं। पतन कांग्रेस का हो गया है। कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं? पतन कांग्रेस का हो रहा है। किसानी बिल्ली खंबा नोचे, पतन कांग्रेस का हो रहा है। सुप्रिया जी, कांग्रेस की गलती ढूंढिए, आम आदमी पार्टी की गलती मत ढूंढिए। आप नए हो सकते, आम आदमी पार्टी को करिएगा। पहले तमीज से बात करिए, बेहुदी करने आते हैं। सबको पता है वहां पर एक शब्द नहीं बोल पाए थे महिला सुरक्षा पर। इसको एक शब्द महिला सुरक्षा पर बोल नहीं पाते। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी रिहा हो गए, एक शब्द बोल नहीं पाए। यहाँ पर आकर प्रवचन देंगे मुझे महिला सुरक्षा पर। जिसकी आवाज आम आदमी पार्टी ने उठाई थी पूरे देश में। चुप रहिए आप। कांग्रेस मौन थी उस समय पे पूरी तरह से। प्रवचन कांग्रेस मौन थी पूरी तरह से। और आम आदमी पार्टी ढोंगियों की पार्टी है। कांग्रेस को आप जैसे लोग लेके जा रहे हैं। देखिएगा अभी लोग जीरो पे कांग्रेस अपने कर्मों से आ रही है, आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी तो मुद्दों की बात करती है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है, बच्चों को अच्छे स्कूल देने की बात करती है, अच्छे अस्पताल देने की बात करती है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। कौन सा मुद्दा? बुलडोजर चलता तो चुप हो जाते हैं। अरे मुझे आपसे क्या नहीं लेना? जिन्होंने निर्भया कांड के ऊपर अपने मुंह में टेप लगाई हुई थी, मुझे उन लोगों से बात नहीं करना, उस कांग्रेस से मुझे बात नहीं करना। जो राजस्थान में चुप हो जाते हैं, जब राजस्थान में बेटी का बलात्कार तो चुप हो जाती है, उस कांग्रेस से बात नहीं करना। मुझे उन सीनियर से बात नहीं करना जो जब कांग्रेस में सरकार की आवाज उठाती है। जी अगर हिम्मत हो तो राजस्थान में बोल के दिखाइए ना, क्यों नहीं हिम्मत तुम्हारे अंदर? राजस्थान में चुप हो जाते हो। और अरविंद केजरीवाल को भी बोलो चुप बैठे।
हम हमेशा बात करते हो यहाँ पर आकर, हमेशा महिलाओं की देखिए आप दोनों सम्मानित हैं, बंद कमरे में भाजपा की भाषा की काम नहीं करती है, एक शब्द नहीं बोल पाए। यहाँ के बड़े कांग्रेस की तरह भाजपा की गोद में जाके नहीं बैठती है आम आदमी पार्टी। 8-8 एमएलए गोवा में जाके तुम्हारे बैठ गए भाजपा की गोद में बैठे हुए हो, सबको पता होगा आपको। मध्य प्रदेश में जाके सभा बनवाई तुम्हारी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि गोवा मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा ठीक है, एक सेकंड गौरव भाटिया, आप जीत रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ये कांग्रेस का एक लॉजिक है, इसका काउंटर जवाब क्या है गौरव भाटिया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं अमीर जी, आप इकलौते ऐसे एंकर हैं जो कमजोर व्यक्ति, कमजोर पार्टी जिसकी जमानत जब्त हो उसको खूब समय देते हैं। कोई और प्लेटफॉर्म दे या ना दे, आपसे कोई शिकायत नहीं कर सकता कमजोर पार्टी का प्रवक्ता कि आप समय नहीं देते हैं। विश्लेषक के पास गए, फिर कांग्रेस पार्टी के आपके पास गए, विश्लेषक ने कांग्रेस से पूछा, इसलिए आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। कोई बात नहीं अमीर जी, मैं अपनी बात बोल लूं। मैं तो बड़े संयम से सुनता रहा। जी मैं भारतीय नागरिक होने के नाते एक बात पे आपत्ति जरूर दर्ज करूंगा। देखिए, यहां पे बरनौल की जरूरत है, बौखलाहट है, लड़ाइयां हो रही हैं आपस में, वो अलग बात है। लेकिन ये कह देना कि लोकतंत्र भारत का इसलिए जिंदा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से भारत का लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र वो है जिसमें करोड़ों करोड़ों नागरिक अपना योगदान भी देते हैं और उस लोकतंत्र के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। कांग्रेस की ये जो आदत है ना, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इसीलिए खत्म होती जा रही है। और दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में 4 चुनाव 2015 और 20 विधानसभा का और 2014 और 19 लोकसभा का कांग्रेस पार्टी का अंडा आया। अंडा क्यों आया आपको मालूम है? क्योंकि जो इनको विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी थी वो भी नहीं निभा पाए। लेकिन दिल्ली के एमसीडी से आप भी जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये आत्मचिंतन का नहीं जाएंगे आप। हिमाचल में भी आपके सूत्र आपको कुछ भी बताएं, वहां पे जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और आप निर्दलीय की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अपने दम पे। हमारा जो टारगेट महा एग्जिट पोल है वो बीजेपी को आगे ही दिखा रहा है, 35 सीटों के साथ दिखा रहा है और कांग्रेस को 30 दिखा रहा है। और वोट शेयर के लिहाज से देखें तो लगभग बराबर है, बीजेपी 44%, कांग्रेस 43% हिमाचल के अंदर। लेकिन बड़ा उलटफेर जो हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है, जहां पर कांग्रेस का वोट शेयर ड्रास्टिक फॉल ले रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन एग्जैक्ट पोल 8 को आएगा और 8 को मैं भी आपके साथ होऊंगा। फिलहाल इतना ही। ये देश है हमारा।